दोस्तों, डॉक्टर शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? कुछ लोगों को डॉक्टर सुनते ही इंजेक्शन और दवाइयां याद आती हैं। कई लोगों को डॉक्टर नाम सुनते ही डर भी लगने लगता है, खासकर बच्चे, क्योंकि उन्हें कड़वी दवाइयां और इंजेक्शन पसंद नहीं होते। दुनिया में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज अब संभव है। डॉक्टर्स हर तरह की बीमारी के लिए कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करके मरीज को ठीक कर ही देते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स कई तरीके के फॉर्मूले या यूं कहें इलाज के तरीकों को अपनाते हैं। एक डॉक्टर को उसके प्रशिक्षण के दौरान मरीज को ठीक करने के सभी संभव ट्रीटमेंट सिखाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आधुनिकता आने के बावजूद भी कई मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। आप उन्हें पारंपरिक इलाज का तरीका भी कह सकते हैं। कई बीमारियों में आपने डॉक्टर्स को मरीज को ऐसे कई तरीकों से ठीक करते हुए देखा होगा। आज इस वीडियो में हम आपको उन 10 तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र किसी मेडिकल की बुक में आपको नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट के वो तरीके जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, काउ कडलिंग थेरेपी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है काउ कडलिंग थेरेपी। आज के आधुनिक युग में हर क्षेत्र में बढ़ते कंपटीशन की वजह से लोगों में तनाव रहने लगा है और मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। यही कारण है कि आज के दौर में सुसाइड की खबरें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को कम करने के लिए भी कई तरीके डॉक्टर्स अपना रहे हैं, जो किसी भी मेडिकल बुक में नहीं है। इनमें से एक है काउ कडलिंग थेरेपी। ऑस्ट्रेलिया में लोग इस थेरेपी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ काउ कडलिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं, जहां लोग अपने तनाव को कम करने के लिए आते हैं, गायों के साथ समय बिताते हैं और उनके साथ खेलते हैं। ऐसा करने से उन्हें रिलैक्स महसूस होता है और उनका मानसिक तनाव काफी कम होता है। इसके लिए एक फीस चार्ज की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में भी काउ कडलिंग थेरेपी का चलन है। नंबर 2, नाइफ मसाज। शरीर की थकान को मिटाने के लिए कई तरह की मसाज की जाती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि थकान मिटाने के लिए हाथों से नहीं बल्कि तेज छुरी से मसाज भी की जाती है, तो आप क्या कहेंगे? पूर्वी एशियाई देश ताइवान में इसी तरह की मसाज का चलन है। यह तकनीक लगभग 2000 साल पुरानी है। कहा तो यह भी जाता है कि यह तकनीक असल में चीन से आई थी। ताइवान में छुरे से की जाने वाली इस मसाज थेरेपी को एक तेज छुरे से मसाज लेने वाले के पूरे शरीर पर वार किया जाता है। इसमें उनके शरीर की थकान को दूर किया जाता है और उनको रिलैक्स किया जाता है। नाइफ मसाज देने वालों के लिए काफी सख्त कानून है। कहा जाता है कि अगर मसाज देने वाले का मूड ठीक नहीं है तो उसे मसाज नहीं देना चाहिए। नंबर 3, स्नेक मसाज थेरेपी। दोस्तों, आप में से कई लोगों को सांपों से डर लगता होगा। कई लोग सांप का नाम सुनते ही कांप जाते होंगे। सोचिए, अगर ऐसे में आपके पूरे शरीर पर सांप लपेट दिया जाए, यकीनन इसे इमेजिन करने भर से ही आपकी कपकपी छूट जाएगी। लेकिन सांपों से कराई जाने वाली एक थेरेपी का चलन इजराइल में है। यहाँ सांपों को लोगों के शरीर पर लपेटा जाता है, जिससे उनके पूरे शरीर पर ये सांप मैदान समझकर रेंगते हैं। इससे मसाज कराने वाले को काफी रिलैक्स फील होता है। इस तरह की मसाज में न सिर्फ बॉडी की थकान दूर हो जाती है, बल्कि चेहरे को चमकदार भी बनाया जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस तरह की मसाज में जहरीले सांपों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्नेक मसाज से जोड़ों के दर्द में भी काफी आराम मिलता है। इस थेरेपी में ज्यादातर फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया किंग मिल्क स्नेक और कर स्नैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, सैंड थेरेपी। दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी में क्या आपने कभी रेगिस्तान के मजे लिए हैं? आपको लगता है कि आखिर ऐसा कोई क्यों ही करेगा? एक तो गर्मी, ऊपर से रेगिस्तान का ट्रिप, बहुत ही खराब आइडिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की एक मसाज थेरेपी है जो लोगों की कई बीमारियों को ठीक करने में कारगर साबित हुई है। जी हाँ, सैंड मसाज थेरेपी को वेस्टर्न इजिप्ट में कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे आर्थराइटिस, रेयोमेटिज्म और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। इस थेरेपी के दौरान मरीज को रेगिस्तान के गर्म रेत में लिटाया जाता है। कुछ केसेस में मरीज के पूरे शरीर को रेत से ढक दिया जाता है। कुछ लोग इसे सैंड बाथ भी कहते हैं। नंबर 5, स्नेल थेरेपी। दोस्तों, खुद की खूबसूरती बनाए रखने के लिए लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं और कई तरह की मसाज और स्पा कराते हैं। इसी तरह की एक थेरेपी है स्नेल थेरेपी। जी हाँ, जमीन पर रेंगने वाले इस छोटे से जीव का इस्तेमाल फेस मसाज के लिए किया जाता है। स्नेल के चिपचिपे लिक्विड का इस्तेमाल चेहरे को साफ करने के लिए किया जाता है। इसकी हाइड्रेटिंग क्वालिटी स्किन के लिए काफी अच्छी होती है।
स्नेल में कोलेजन होता है जो आपकी स्किन को चमकदार और जमा रखने में मदद करती है। वहीं स्नेल में मिलने वाला प्रोटीन आपके फेस की स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा आपकी स्किन को किसी भी तरह की जलन से बचाते हैं स्नेल। अगर आप कॉकरोच और छिपकलियों से नहीं डरते तो एक बार ये स्नेल मसाज जरूर कराइएगा। नंबर 6, हॉर्न थेरेपी। दोस्तों, आपने भैंसों के सींगों का इस्तेमाल कई चीजों में होते हुए देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भैंसों के सींगों का इस्तेमाल मसाज के लिए भी किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में भैंसों के सींगों का इस्तेमाल मसाज देने के लिए किया जाता है। इस थेरेपी का चलन पिछले हजारों सालों से होता चला आ रहा है। इन सींगों को खोखला करके उसके गोल हिस्से को पीठ पर चिपकाया जाता है, जिससे ये शरीर के उन हिस्सों पर गोल निशान छोड़ते हैं जहां इन्हें लगाया जाता है। इस थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। कई खिलाड़ी भी इस तरह की थेरेपी को लेते हैं। नंबर 7, बी वेनम थेरेपी। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है मधुमक्खी की डंक की थेरेपी। बचपन में कभी न कभी मधुमक्खी ने आपको डंक जरूर मारा होगा। इससे कई दिनों तक आपको सूजन भी रही होगी। लेकिन दोस्तों, मधुमक्खी का डंक कई बीमारियों में कारगर साबित हुआ है। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी शोधकर्ताओं ने मधुमक्खी के डंक का परीक्षण किया है। गठिया की शिकायत वाले रोगियों को इस तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले रोगी को टेस्ट करने के लिए एक मधुमक्खी के डंक को उसके शरीर पर इस्तेमाल किया जाता है। बी वेनम थेरेपी को करने वाला या तो मधुमक्खी पालक होता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बी वेनम थेरेपी करनी आती है। इस तकनीक का उपयोग 5000 से अधिक सालों से किया जा रहा है। इसमें या तो सीधे सीधे मधुमक्खी से रोगी के शरीर पर डंक करवाया जाता है या फिर रोगी के शरीर में मधुमक्खी के डंक से तैयार किया इंजेक्शन लगाया जाता है। नंबर 8, फायर थेरेपी। क्या कभी आपने सुना है कि किसी रोग को ठीक करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, ये सुनकर आपका चौंकना बनता है, लेकिन इजिप्ट में ऐसी एक थेरेपी चलन में है जिसमें रोगी के शरीर को आग से ठीक किया जाता है। यह थेरेपी कई सालों पुरानी है। इसमें रोगी को पीठ के बल लिटा दिया जाता है और फिर उसके शरीर पर कुछ लेप लगाया जाता है। इसके बाद शरीर के ऊपर और नीचे हिस्से पर कुछ तौलिए रख दिए जाते हैं। मसाज देने वाला एक बड़े से बाउल में आग लगाकर उसकी आग से गर्म लपटें अपने पैरों की सहायता से मरीज की पीठ पर छोड़ते हैं। ऐसा करने से मरीज के शरीर को गर्मी दी जाती है। इससे उनके शरीर को काफी फायदे मिलते हैं। इस फायर मसाज से रोगी को जोड़ों के दर्द, मसल स्पेंस और इंसोमिनिया की बीमारी को ठीक किया जाता है। नंबर 9, हकाली मसाज। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है हकाली मसाज या कैक्टस मसाज। जी हाँ, कैक्टस से की जाने वाली ये मसाज काफी ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आप कैक्टस में मौजूद कांटों से डर रहे हैं तो डरिए मत। इस तकनीक में इन कांटों को अलग कर दिया जाता है और फिर कैक्टस को गर्म पानी में धोकर उसके अंदर के जेल से आपके शरीर पर मसाज की जाती है। ये मसाज काफी फायदेमंद होती है। ये आपकी बॉडी से नेगेटिव इम्पैक्ट को निकालकर रिलैक्स और शांत करता है। इससे आपके शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 10, शैलोइंग फिश मसाज। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आता है हैदराबाद का फिश शैलोइंग ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में लोगों को जिंदा मछली निगलनी होती है। हैदराबाद में इस तरह का एक एनुअल प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है जहां अस्थमा के रोगियों को यह मछली प्रसाद दिया जाता है। हैदराबाद के बंधनी गौड़ परिवार के द्वारा इस प्रथा को पिछले 170 सालों से चलाया जा रहा है। इस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। जिन मछलियों को मरीज के मुंह में डाला जाता है उनमें हर्बल पेस्ट भरा होता है, जिससे अस्थमा और अन्य सांस की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि पीले रंग का हर्बल पेस्ट तैयार करने में किन किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, यह राज सिर्फ गौड़ परिवार को ही पता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, लेकिन ऐसे और भी तकनीक है जिनको जानकर लोग अक्सर अचंभित हो जाते हैं। इनमें से किन तकनीकों के बारे में आपको पहले से पता था और किन के बारे में जानकर आपको अजीब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।